यूजुअली किसी भी बिजनेस को देखने में, समझने में, उसको एनालाइज करने में हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप जिसमें आप एफर्टलेसली इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी का नाम क्या है? PGHH, प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन। ये आप सबको पता है, बहुत ही फेमस कंपनी है। स्पेशली जो फीमेल ऑडियंस है तो उनमें तो बहुत ज़्यादा फेमस होगा। तो उसका रीज़न है कि वो लोग इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बहुत वाइडली। एंड अगर आप इसके बैलेंस शीट में जाओगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो पैसे का यूजेज है ना, वो आप अगर देखोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होता है, जो एक अनबीटेबल जो कंपनी होता है, उसका बैलेंस शीट किस तरीके का होता है वो आज आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल चीज़ है। देखो, कंपनी का कोई डेट नहीं है, 3 करोड़ का बोरोइंग है, ऐसा कुछ है ही नहीं डेट। एंड यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ पे आपको देखने को मिलेगा जो है लाइबिलिटीज़ जो है वो ट्रेड पेएबल है मेनली, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली देखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज अगर आपको देखना है कि यहाँ पे जो रिजर्व का पैसा है वो कहाँ पे एग्जैक्टली यूज़ हो रहा है, वो पैसा यूज़ हो रहा है कहाँ पे, वो पैसा अगर आप देखोगे ना, अदर एसेट पे जाओगे एंड यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स पे देखोगे, 785 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। एंड इनका जो फिक्स एसेट है वो ओनली 145 करोड़ का है। इसका मतलब क्या, ज़्यादातर पैसा कंपनी के पास एज ए कैश पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी इतना अमेजिंगली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा कैश रख के भी इनका ऑलमोस्ट जितना का रिजर्व है, ऑलमोस्ट उतने के आसपास ही कैश रखते हुए कंपनी अपने बिजनेस को रन कर सकता है एफर्टलेसली। एंड बहुत अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर आप ग्रोथ देखोगे 2013 से ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा ग्रोथ, हमको सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिला है। एंड साथ में जो प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का मार्जिन फ्लक्चुएट करने की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की वजह से मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाए, ऐसा नहीं है। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है एंड जो अपना रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, अच्छा खासा मार्जिन है, 23% का मार्जिन इज़ अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है, सिंपली यूजुअली दो टाइप के प्रोडक्ट है कंपनी के पास। एक है कंपनी का जो सैनिटरी वेयर होता है, विस्पर जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है जिनका 50% मार्केट शेयर है, मेनली फीमेल जो ऑडियंस है उनके लिए है। एंड नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड है जो इनका विक्स वगैरह होता है ना, विक्स जो मेन ब्रांड है उसके अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि विक्स वेपरअप हो गया, विक्स जो गोली होता है, राइट, एंड विक्स का जो रोल ऑन होता है। तो ये सभी चीज़ें उनमें इसका जो 50% मार्केट शेयर है। तो इनका जो बिजनेस है, इट्स अमेजिंग बिजनेस, ठीक है। बिकॉज बैलेंस शीट का जो स्ट्रेंथ है उससे तो पता लग ही रहा है कि बिजनेस बढ़िया तरीके से रन हो रहा है। एंड साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है कि 50% का मार्केट शेयर है दोनों में ही। एंड जो हाइजीन बिजनेस है उससे 70% का रेवेन्यू आता है, एंड जो हेल्थ केयर बिजनेस है उससे 30% का रेवेन्यू आता है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है उसको लेकर कोई डाउट ही नहीं है। मेन बात है कि कब खरीदना है। बिकॉज अगर आप एक बेकार से बेकार कंपनी को भी खरीदते हो, आप कहाँ पे खरीद रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, कंपनी अच्छा है या घटिया है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पे खरीद रहे हो। अगर आप एक बेकार कंपनी को भी ऐसे पॉइंट पे खरीद रहे हो जहाँ पे आपके खरीदने के बाद वो सीधा ऊपर जाए, तो वो एक सही बात है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट एट द एंड हमको पता नहीं होता कि हमारे खरीदने के बाद कोई कंपनी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर अपने स्ट्रैटेजी के साथ रेडी होना होता है कि अगर कंपनी नीचे भी जाता है तो हमें क्या करना है वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। एंड इसलिए हमेशा एक अच्छे कंपनी को खरीदना होता है कि जब भी आपके खरीदने के बाद कोई भी कंपनी नीचे जाए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये कंपनी नीचे गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट खराब है, जो कि लॉन्ग टर्म में सही हो जाएगा। बिकॉज कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है वो बढ़िया है, ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आपको सीख करना होता है। एंड इसी तरीके से अगर काम करोगे तो फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बनता है। पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड यहाँ पे सही टाइम पे खरीदना इंपॉर्टेंट है। एंड सही टाइम इस कंपनी में मुझे लगता है आ गया है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के पास, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे टेक्निकली कि यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे आया था बट नीचे सस्टेन नहीं किया, इंस्टेंटली कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर आके सेम ही सपोर्ट पे
होवर कर रहा है अभी के टाइम पे, एंड यहाँ से चांसेस है, पूरा चांसेस है कि सीधा ऊपर जाए, एंड थोड़ा बहुत अगर नीचे आ भी जाता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कंपनी अपने ये वाले सपोर्ट तक आए। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ से 45% नीचे आना पड़ेगा कंपनी को, जो कि ऐसे कंपनी के लिए 45% सस्ते में मिलना इज़ लाइक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड अगर आता भी है तो भी यहाँ से सीधा बाउंस बैक करेगा। एंड अभी के टाइम पे मार्केट में आप कोई भी ठीक ठाक कंपनी खरीद लो, वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है अभी के टाइम पे। तो ये कंपनी यहाँ से 40% नीचे जाएगा, इसका चांस तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट क्या मिल सकता है? अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बढ़िया सा, है ना। तो अगर आप सीधा देखोगे, यहाँ पे जो करंट प्राइस है, यहाँ से ऑलमोस्ट 29% तक का एक सीधा आप टारगेट देख सकते हो, या फिर अगर आप एक छोटा टारगेट लेते हो जो कि यहाँ पे, अब देखो किस तरीके से मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जितना ज़्यादा पॉइंट टच हो रहा है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है हमेशा। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट टच हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा मैं छोटा टारगेट लेने में, ना कि बड़ा टारगेट लेने में। तो छोटा टारगेट 19% का है, तो मैं इस टारगेट को प्रेफर करूँगा, ना कि ये ऊपर वाले टारगेट को, जहाँ पे 1-2 पॉइंट में कनेक्ट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैं टारगेट को क्या बोलते हैं उसको, फिक्स करता हूँ कि कैसे कितना टारगेट रखना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। एंड लास्ट जो वीडियो था अपना, उसमें लाइक बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड किया, फिर भी 2 दिन में 477 व्यूज़ आ गया, लाइक अमेजिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सिखाया है, जाके देख लेना। एंड सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर दोगे, बिकॉज कॉन्टेंट ही इतना, समझ रहे हो ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।